98% जीएस पर आज पूरा परेशान है। सिलेबस इतना सारा बाकी है, रिवीजन कहीं से कहीं तक चालू नहीं हुआ है। जो लेवल हमने सोचा था एग्जाम से 90 दिन पहले हमारा होगा, एडवांस का भी बार बार मन में ख्याल आता है कि बोर्ड का प्रेशर है 12th वालों के ऊपर। जो ड्रॉप ईयर वाले हैं वो ये सोचे फर्स्ट अटेम्प्ट ही 90 दिन पागलपंती चाहिए, बस इन बच्चों को भी ऐसा लगा। सबसे पहले तो तुम्हारे मन में बार बार घूम घूम कर एक ही सवाल आ रहा है, क्या पॉसिबल है क्या? अगर तुम्हारी आज ये हालत है तो बेटा ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए है। आज बात है एक ऐसी बच्ची की जिसने 90 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन शुरू करी और 99.7 परसेंटाइल लेकर आई। उसके बाद एडवांस की तैयारी, उसके बाद आईआईटी रुड़की उसको मिल रहा था, जो एडवांस में उसने वो रैंक क्रैक कर ली। देखो सिंपल सी बात है, अब बात पागलपन की है, अब बात आर पार की है भाई। आप मन में डाउट लेकर आगे बढ़ ही नहीं सकते। और दूसरा रास्ता है कि तुम इस चीज पर बिलीव करो जो आज तुमको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। इन्होंने कैसे किया था एग्जैक्टली पूरी डिटेल में बताऊंगा। पॉइंट ये है यू हैव टू बिलीव, पॉइंट ये है उससे भी ज्यादा यू हैव टू मेक श्योर जो बता रहा हूं उसको तुम फॉलो कर रहे हो। अच्छा एक चीज और तुम्हारे मन में आएगी कि सर एक नहीं तो किया, नहीं भाई, ईशाम 100 दिन में 99.7, दीपक कुमार 60 दिन में 99.79, सैकड़ों कहानियां। अक्षत अय्यर 90 से 100 दिन में 99.58, लाइन लगी पड़ी है। चॉइस तुम्हारी है, या तो गिव अप कर दो या बिलीव कर लो। तो कमिटमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल गिव माय 500%। बिना 500% के तो हो भी नहीं सकता। तो देखो यार, इन सब ने 3 स्ट्रेटजीज फॉलो करी थी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले चॉइस, दूसरा पागलपन, तीसरा प्रोसेस। चॉइस क्या है? फिर से बोलो, गिव अप या फिर कमिटमेंट। इस टुडे योर लास्ट डे जे स्प्रिंट, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दोगे? नहीं भाई, अब जब इतना साल में आगे आ गए तो अब थोड़ी ना पढ़ाई छोड़ेंगे, पढ़ाई तो वैसे भी करेंगे ना। तो दूसरी चॉइस ही क्यों नहीं, जहां पर हम पागलों की तरह रगड़ कर मेहनत कर कर अपना लिए कुछ बना रहे, नहीं तो लास्ट में कम से कम मन में एक घमंड तो रहेगा कि कर ली थी अपनी पूरी मेहनत और फिर रिजल्ट नहीं आया, तब दुख नहीं होता। समझ गए? शिवांगी ने वो चॉइस करी। उस दिन उसने अपने मेंटर से, अपने टीचर से, खुद से, अपने पेरेंट्स से कमिटमेंट कर दिया था कि बिना रिजल्ट का सोचे लास्ट के 100 दिन में जो जेईई मेंस 1 के पहले बचे, 90 दिन जो बचे, उसमें 500% एफर्ट में डालूंगी। यही सेम काम दीपक ने किया, यही ईशान ने किया, अपूर्व ने किया, अंतरा ने किया, सुधांशु ने किया, पूरब ने किया, दीपांशु ने किया, अक्षत ने किया, सहित ने किया। लाइन लगी पड़ी है। दूसरा पागलपन। अब देखो यार, एक चीज तो मैं बताता हूं, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। अब नॉर्मल नहीं होगा, अब 10-12 घंटे की पढ़ाई से नहीं होगा। 14 आवर्स का अगर एवरेज नहीं आया तो बेटा भूल जा। बाकी सब लोग जो पिछले इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो 8-10 घंटे के एवरेज से अभी भी पढ़ रहे हैं, उनके बराबर उनसे आगे निकलना है तो उनसे ज्यादा करना पड़ेगा। इस एग्जाम की ब्यूटी क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है। मैं सच बता रहा हूं तुमको, एक बार अगर मेरी बात पर विश्वास हो ना, एक बार जाके पीवाईक्यू उठाकर देख लो। जैसे ही पीवाईक्यू उठाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। 50% सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। एक सेल्फ बिलीफ आएगा, नहीं उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ठीक है, ये अब बेटा करना ही पड़ेगा। सब चीजों को मना कर दो अपनी पढ़ाई के अलावा, तब जाकर सक्सेस को हाँ कर पाओगे। एक बहुत बढ़िया कहावत है, आइदर यू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस और यू से नो टू योर ड्रीम्स। चॉइस सिंपल। तीसरा प्रोसेस, ये सब लोग ना प्रोसेस से पढ़ते थे। प्रोसेस क्या? ये 14 घंटे का ब्रेकअप बताता हूं। इन्होंने इस 14 घंटे के प्रोसेस को 90 दिन तक लगातार फॉलो किया। और वो प्रोसेस क्या? 6 आवर्स ऑफ थ्योरी, उसके बाद 6 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, और उसके बाद 2 आवर्स ऑफ रिवीजन प्लस टेस्ट। 90 दिन तक लगातार ये काम करना है। शुरू में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। तुम पढ़ लिए ना 10 दिन 14-14 घंटे, तुम्हें लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा। इसको समझाता हूँ क्यों नहीं ऐसा, क्यों ऐसा लगता है। थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता है e की पावर x का ग्राफ जानते हो। शुरू के 10 दिन ये वाला पीरियड होता है, पूरी जान लगा रहे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। धीरे 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 प्रोग्रेस होती है। फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जो 25-30 दिन बाद आएगा, और वहां से तुम्हारे मार्क्स शूट अप होना शुरू होंगे। तुम्हें मैं दीपक की और शिवांगी की मार्क्स की जर्नी बताता हूँ जो ईसरल के टेस्ट में उनके आते थे। शुरुआत कहां से हुई? 60 से 90 नंबर आए पहले टेस्ट में। 15 दिन बाद टेस्ट हुआ, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, 100। फिर तीसरा वाला टेस्ट हुआ 130। चौथा वाला टेस्ट हुआ, भाई साहब जंप दिखा 160। पांचवा वाला टेस्ट हुआ, भाई साहब जंप दिखा 180।
छठे वाले टेस्ट में 200 के अराउंड ये एवरेज मेंटेन करते हुए चले गए और ऐसे इन्होंने 30 से 40 टेस्ट दिए 3 घंटे वाले। समझ गए? इस तरह का पेपर जनरली लेवल में हार्ड होते हैं मेजॉरिटी, तो जेईई मेंस में ज्यादा नंबर आते हैं। शिवांगी के नंबर आए 220-222 के आसपास, मॉडरेट वाली शिफ्ट। दीपक कुमार के नंबर आए 252, इजी वाली शिफ्ट। तुम यहीं पे गिव अप कर देते हो। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, 2 दिन पढ़ाई करी, यहां तक पहुंचा, छोड़ दिया, फिर वापस पलट के 0 पे आ गया, 0 से शुरू। इस पीरियड से, इस वाले इससे आगे ही कोई नहीं बढ़ पाता, यहीं घूमते रहते हो। थोड़े दिन भागे भागे भागे, फिर वापस आ गए, फिर वापस पीछे खींच लिया जिंदगी ने, फिर भागे भागे भागे, फिर पीछे आ गए। सब पॉसिबल है। अभी आधे घंटे पहले मैं एक बच्चे से मिला, वो मेरे से कमिटमेंट करके गया था कि सर 3 दिन में रे ऑप्टिक्स खत्म कर दूंगा। मैंने उसका ईगो हर्ट किया, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, मिनिमम 7 दिन लगेंगे। बाद ईगो पे चुप नहीं, रात दिन एक करके पढ़ लिया, 3 दिन में रे ऑप्टिक्स खत्म। 33 PYQs उसने उसमें से किए, 29 PYQs उससे बन गए। रे ऑप्टिक्स फिजिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है, 3 चैप्टर के बराबर का एक चैप्टर है। तुम खुद इमेजिन कर लो कि क्या तुम ऐसे 50 चैप्टर को अच्छा करके नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हो यार, फिर 99 कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारी। लगातार मेहनत में इतनी पावर होती है और वो सिर्फ तब समझ में आती है जब हम वो मेहनत कर लेते हैं। ये प्रोसेस फॉलो करना है, पागलपंती लानी है। और अगर तुम आज इस वीडियो के बाद ये डिसाइड कर रहे हो कि नहीं अपने करियर के लिए देना है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, बार बार वैलिडेशन मत मांगना फिर दुनिया से और खुद से भी, यार हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीधा जब एग्जाम देकर आ जाएंगे उसके बाद सोचेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखता है आई विल गिव माई 500% और दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। मुझे तुम में से एक पे विश्वास है। बल्ला घुमा के तो देख, जीत मिलेगी, जरूर मिलेगी।